भारत सरकार से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने नारा लगाया था कि हम दो हमारे दो बच्चे से अधिक मत पैदा कीजिए, तो 2-2 4 ही हुए। और अब नियम लगाए हैं कि 6 सदस्यों का परिवार जिनका होगा उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो वो 2 बच्चे कहाँ से और लेकर के आऊंगा? सारा दिन सारी रात खेत रखा हुआ है जो मकई का और बचाए, लेकिन अंतिम में है एक दिन चूक गए, पूरी मकई चढ़ गई हमारे। अब बता बच्चे क्या खाए ले? अरे भैया अब अच्छे दिन इतना है कि अब कहा बतावा जाए, 4 बीघा धान ना उगा। ये तो धीरे धीरे किसानों के गांड में उंगली कर रहे हैं वो योगी। मंदिर से हमें क्या लेना देना, हम अपने खेत से मतलब है कि उनके मंदिर से लेना देना है। क्या नाम हुआ चाचा? बाबूलाल। बाबूलाल जी। अच्छा, आप अभी कहाँ खड़े हैं? अब यहाँ पर स्कूल के पास हम खड़े हैं, भटपुरवा मौजे में। भटपुरवा मौजे में जी। अच्छा जी, ये बताइए कि पिछले 3.5 वर्षों में जब से प्रधानी का चुनाव हुआ या 3 वर्षों में आपके हिसाब से कितना विकास हुआ? विकास यहाँ बहुत कम हुआ है। बहुत कम हुआ है? हाँ। तो बहुत कम हुआ है का मतलब थोड़ा तो हुआ ही होगा। आप चलिए, अभी हम टीन का घर दिखा देंगे और इतने साल हो गए हैं और हमारा घर जो है वहाँ लिख गया आवास, फिर भी नहीं मिला है आज तक। आवास लिख गया? हाँ, उसके बाद में फिर कट गया। कौन लिखा आवास? वो आए थे जो है वहाँ कृषि विभाग के जो है जांच करने अधिकारी आए हुए थे, अनिल सागर नाम था, वही लिख के गए थे। बाद में फिर जो है कट गया, नहीं मिला। आयुष्मान कार्ड बना है? नहीं बना है। आयुष्मान कार्ड नहीं बना है? जॉब कार्ड बना है? वो भी नहीं है। मजदूरी करते हैं आप? क्या करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ। आपके आस पड़ोस में आयुष्मान कार्ड के बारे में सर आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं जी कि उसका नियम क्या है, ये बताइए। नियम ये है कि अगर जैसे आप बीपीएल कार्ड धारक हैं, अगर आपके पास 6 यूनिट है या 6 यूनिट से ऊपर हैं तो आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। और कोटेदार साहब का उद्देश्य है कि सभी को बनवाएं, उनकी जिम्मेदारी है। तो मान लीजिए सर, जिसके परिवार में 6 सदस्य नहीं हैं, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा? अभी तो नियम के अनुसार जिसका 6 ही उसी का बनेगा। तो ये बताइए, भारत सरकार से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने नारा लगाया था कि हम दो हमारे दो बच्चे से अधिक मत पैदा कीजिए, तो 2-2 4 ही हुए। और अब नियम लगाए हैं कि 6 सदस्यों का परिवार जिनका होगा उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो वो 2 बच्चे कहाँ से और लेकर के आऊँ? भारत सरकार से मैं ये अपनी पुकार कर रहा हूँ। ये सवाल जो है ये सच एकदम सही सवाल है। आयुष्मान कार्ड के बारे में हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में वो बताएं कि ऐसा नियम क्यों लगाया गया कि जिनके 6 परिवार से कम होगा उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। क्या वो भारत के निवासी नहीं है? सही बात बोले। 2 बच्चा और पैदा कर डालिए तो प्रधानमंत्री जी हमको जेल भेज देंगे। जेल भेज देंगे? क्यों नहीं, वो कहते हैं ज्यादा जनसंख्या मत कीजिए, तो कैसे पैदा कर देंगे? आयुष्मान कार्ड वो नहीं बनवा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन रहा है। मोदी सरकार किसानों को 3 महीने पे 2000 रुपये दे रही है किसान सम्मान निधि के बारे में। तो 2000 दे रही है, बताओ 20 बीघा गन्ना बोए रन कुल 4 गाह रखाओ ताकि फूट गई तो हम ना बचाए पाए, तारो घेरे रन तो हम ना बचाए पाए। तू 2000 रुपया लेके के आगे पूछ दी, वो तो जोतौनी भरक ना होते हमारे। बताओ हम लोग कैसे जिया जाए जिंदगी, पहले बताइए। मोदी जी आप लोग को कैसे लग रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा लग रहा है? अब ऐसे जब कुछ पैदा ना हो तो उनका कैसा लग रहा है, हम कैसे कहा बताइए कैसा लग रहा है? बढ़िया नहीं लग रहा है। कहाँ से बढ़िया हुई जी? गौवंश वाली समस्या है, सारी समस्या गौवन वाली है। मैं भिन्न भिन्न जगहों पे जाता हूँ चाचा, जो है हमको कोई तकलीफ नहीं है, मोदी रहा योगी रहा उससे हमसे नहीं मतलब। जब हमारे खेतों में पैदा ही ना हुई, जब हमारे लड़कन पेटवा ही ना भरी, बताओ रखाए। अब रात भर हम किसानी रखाई, वहाँ खेत रखाई और दिन में खाई काली, रात भर हम खेत रखाई, दिन भर सोई। अच्छा, तो 24 में चुनाव आने वाला है, क्या इस बार मोदी जी आ रहे हैं फिर से, आप लोग बदलाव करेंगे? तो कौन मिल के उनका वोट दिया जाए? कौन हिसाब है? कोई हिसाब हो? कोई हिसाब नहीं है। कोई हिसाब नहीं है। हाँ भैया, कोई हिसाब है? हिसाब कौन है भाई? जब जानवर जो छुट्टा चल रहे हैं तो जानवर से किसान परेशान है। किसान तो थोड़े उनके विरोधी है भाई। तो आपकी ग्राम पंचायत में गौशाला काहे नहीं बन रहा है? गौशाला भी प्रधान की कमी है, काहे नहीं बनवाओ? प्रधान की कमी है जी। आप लोगों ने कभी रुपये ना पाए तो हम कहाँ से बनवाई थी? अपने घर से बनवाई थी। गौशाला के संबंध में कभी आपने प्रधान जी से कहा है? इतनी जमीन हमारे भटपुरवा में पड़ी है ग्राम समाज की, उनका गौशाला भरे जमीन नहीं मिले थे। 180 बीघा की कत्ती बहन पड़ी हमारे गाँव वैसे जमीन, वो जमीन में सब फोकटिया जोतत बोवत है, खाते हैं अपना आराम से। ग्राम समाज जमीन में? हाँ बिल्कुल, यहाँ कोई सुनवाई है? ग्राम समाज जमीन में कैसे जोत? जी कई लाठी कूरा हो चारों कूरा। हाँ भैया, ग्राम समाज जमीन में कौन बुआई कर रहा है? अभी के बारे में हमको नहीं जानकारी है। हाँ। जैसे आपके खेत के बगल में आप हमारा खेत है,
हमारा खेत आपके खेत के बगल में है और वो ग्राम समाज है, तो उसको आप जोत रहे हैं, हम रोकते हैं तो कहते तुम्हारे बाप का है, हम जोत रहे हैं, ग्राम समाज जोत रहे हैं। तो प्रधान जी कभी संज्ञान नहीं लेते हैं? प्रधान जी उसमें कोई टेंशन मोल नहीं लेते हैं। हाँ? उनका खाना मिलता है, प्रधान जी का मिलता है सब कुछ खाना, तो उनका कौन तकलीफ है? प्रधान का खाना तो मिलता है। सारा दिन सारी रात खेत रखा हुआ है जो मकई का और बचाए, लेकिन अंतिम में है एक दिन चूक गए, पूरी मकई चढ़ गई हमारे। अब बता बच्चे क्या खाए लें? कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट में अच्छे दिन आ गए हैं, कह रहे हैं आया है, सब बर्बाद के दिन लक्षण आ गए हैं, बर्बादी लक्षण बर्बादी के लक्षण आ गए हैं। ये योगी ये मोदी जो तो जत्ता कर रहे हैं सब बेकार है। जब हम लोगों का गल्ला ही नहीं बचेगा खेत में तो हम खाएंगे क्या? 4 किलो में पूरा परी। ये राम राज आ गया है, मंदिर का निर्माण हुआ, इससे कुछ फायदा? मंदिर से हमें क्या लेना देना? हम अपने खेत से मतलब है कि उनके मंदिर से लेना देना है। राम मंदिर से कोई फायदा? कोई फायदा नहीं है, हमको कोई फायदा नहीं है। अच्छा, हाँ, तो चाचा किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि तो दे रहे हैं मोदी जी, 2000 रुपये में क्या होता है? फ्री सिलेंडरों दिए हैं। कुछ नहीं होता है। सिलेंडर फ्री? सिलेंडर फ्री? फ्री आयुष्मान वाला, अरे कोई सवाल ही नहीं है, उज्ज्वला योजना वाला, कोई सवाल ही नहीं है। कौन कह रहा फ्री दे रहा है? खाली अफवाह हैं। 960 रुपए का सिलेंडर आता है। 200 रुपया सस्ता किए हैं, कुछ लाभ हुआ? एक पैसा ना हमका लोन सस्ता मिला है, 960 का मिला है सिलेंडर। 1160 का था, 200 सस्ता गया है। 200 सस्ता गया तो 960 का है। हाँ। उसमें क्या सस्ता हुआ? तो जब गैस सिलेंडर हम लोगों को मिला था तब 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिला था। आज कितना है? 400 फजले है भाई। ये तो धीरे धीरे किसानों के गांड में उंगली कर रहे हैं वो योगी। हाँ, अच्छा, ये कह रहे हैं कि 200 रुपए सिलेंडर सस्ता दिया है, मोदी जी को शुक्रिया नहीं कुछ बोलेंगे? नहीं सस्ता है, उनको शुक्रिया नहीं, उनको और कुछ दूसरा चाहिए। हाँ, उनको दूसरा चाहिए, योगी को वो नहीं चाहिए। अरे चाचा बहुत गुस्सा है। देखिए किसान है जो, देखिए जो किसान है, किसान सबसे ज्यादा परेशान है गौवंश से। और किसान को जो जीवनचर्या होता है खेत से लेकर घर तक ही रहता है, सीमित, कहीं बाहर नहीं होता है। तो किसान की जब खेती ही नहीं होगी, गल्ला ही नहीं पैदा होगा, तो किसान खुश कैसा रहेगा? कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट में किसान खुशहाल है, और आप कह रहे हैं कि खुशहाल है भैया, बहुत खुशहाल है। रात दिन रोवत है आदमी, वही खुशहाल है। अच्छा निकाले वो बेचारे चलावे नहीं पावत है बहराइच में, और देर हो जाते भगाए दिए जाते हैं, अंदर नहीं जा पावत है। कहाँ खुशियाल है? कहाँ खुशियाल है? बताओ। खुशहाल नहीं है? कौन खुशियाल है? अच्छे दिन नहीं आए हैं। अरे इतने अच्छे दिन आए हैं कि जो 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है। हाँ। इतने अच्छे दिन है। कहा चाचा अच्छे दिन नहीं आए? अरे भैया अब अच्छे दिन इतना है कि अब कहा बतावा जाए, 4 बीघा धान ना उगा, खत्म का। कौन ले गया? अब गाय ले गए और को ले गवा, गौवन से चर लिए हैं। गौवे चढ़ गए। ये चौथे व्यक्ति हैं जो इसी गांव के, जिससे मैं बात कर रहा हूं, और सभी की सेम समस्या है गौवंश वाली। अच्छा, ये गौवंश वाली जो समस्या है, इसके बारे में आप प्रधान जी से काहे नहीं कहते गौशाला वौशाला बनवाए? कहा गवा भैया, तो वो बता रहे हैं कि हमें रुपये नहीं मिले तो कहाँ बनवाई दे। रुपये नहीं मिला है। हाँ, तो अब कहाँ चले जाए उनसे, हम कहाँ चले जाए? उनसे बोली मार खाई तो कौन जरूरी है? हम मार खाई होगा, जो बोली तो मारे नहीं जाए और कोई का कौन मार देगा उन्हें? हम कैसे आप जाए और आप कहो कि अबे तुझसे क्या मतलब है? हाँ। चरा से चले जाए हाँ। तो कौन बात कही करे? प्रधान जी मारने लगेंगे? नहीं, प्रधान जी नहीं मारने लगे, लेकिन जो की है उससे बात करो तो वो आपत्ति है, तो उससे ठीक अपने बचाई अपने देखो। आप भी मजदूर हैं, किसान हैं, तो मजूरी नहीं करी तो कहूँगा घरे हमरे। अच्छा, आज ये कह रहे हैं कि मोदी जी सब खराब कर दिए हैं, करे मोदी जी अच्छे दिन ला दिए हैं। अरे भैया हम कैसे, मोदी जी तो इतना अच्छा दिन ला दिए कि अब यहू से अच्छा मिली और कुछ मिली और ये अच्छे दिन नहीं आए चाचा? अच्छे दिन चाहिए और का कांग्रेस की सरकार तो आपने देखी है, काफी बुजुर्ग हैं। ये जो समस्याएं इस गवर्नमेंट में है, क्या उस गवर्नमेंट में सब समस्याएं नहीं थी? कांग्रेस के समय बढ़िया रहा, ये बात बढ़िया रही। हाँ। कह रहे सब लूट लिया 70 साल अरे में। लूट का लेता है कांग्रेस, जो जितना चलाई सोना कोनो सरकार नहीं चला पाई, जितना चलाया उतना कोई नहीं चला पाया। कोई नहीं चला पाई। हाँ। अच्छा, ये चाचा कह रहे हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है, मोदी जी को नमस्ते बोलती है दुनिया, और आप लोग खुश ही नहीं है। खुश काहे नहीं, बहुत खुश है। क्या खाइन है? बिरयानी खाए नहीं तो काहे नहीं बोली जाए भाई? तो उनके मोदी जी बिरयानी नहीं खाते हैं। कौन कह रहा है? जनता कह रही है। कौन उनके समर्थक कह रहे कोई नहीं कह रहा है। हैं वेज बिरयानी खाते हैं, हाँ, चिकन बिरयानी नहीं खाते हैं। अरे कोई चीज की बिरयानी तो खाते हैं। हाँ। यहाँ राम राम, वहाँ कसाई काम। अच्छा, और क्या है? कुछ युवा हैं, सबसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है? तस्लीम। तस्लीम जी। कहाँ काम करते हो? भाई घूमते हैं, ड्राइवरी काम करते हैं। ड्राइवरी काम करते हो? हाँ। कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार है इस गवर्नमेंट में, क्या लगता है?
बहुत सही बात है, 100% सही है। रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। अच्छा, 24 वाला चुनाव आने वाला, इस बार इंडिया गठबंधन नाम करके इस गठबंधन है, कुछ प्रभाव डाल पाएगी? बिल्कुल डालेगी। कौन बनेगा इस बार पीएम? पीएम का चेहरा तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है काफी सही है। तो राहुल गांधी हैं विपक्ष में, क्या लगता है कुछ है? राहुल गांधी भी सही है। सही है बिल्कुल। तो युवा किसकी तरफ है? युवा तो युवा की तरफ ही रहेगा। युवा तो राहुल गांधी युवा हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना झुकता है, ये तो बात सही है। वाह वाह वाह, सही बात। अच्छा, ये टंकी से आप लोग को क्या लाभ होता है? लाभ क्या है, पानी मिलता था तो पीते थे, नहीं मिल रहा है तो नल चला लेते हैं। नल तो लगा है घर के सामने। प्रधान जी को बनाते हैं कि गांव का विकास करेंगे, लोगों की सुनवाई करेंगे, तो प्रधान जी मलाई काटने में लग जाते हैं। अच्छा। हाँ। जो जनता की उम्मीदें होती हैं, जो प्रधान जी के खास आदमी हैं वो भी मलाई काटते हैं, वो सुनते ही नहीं हैं। हाँ।